11 जनवरी को हम सभी ने युवा दिवस मनाया। स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी युवा दिवस मनाया और प्रदेश के युवाओं को बधाई दी। अब सवाल ये है कि युवाओं को क्या सिर्फ बधाई चाहिए? इसका जवाब नहीं है। उन्हें सिर्फ बधाई नहीं चाहिए बल्कि अवसर चाहिए, नौकरी चाहिए, जिसे देने में सरकार आनाकानी कर रही है। आज दो मामलों पर बात करूंगा। पहला यूपी पुलिस भर्ती, जिसमें 49,568 सफल छात्रों में सिर्फ 14,000 का मेडिकल हुआ और ट्रेनिंग हुई। दूसरा जेईई भर्ती परीक्षा में बीटेक अभ्यर्थियों को दूर रखना। पहले बात दूसरे मामले की, यानी जेईई भर्ती परीक्षा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया है। यूपी जेईई में बीटेक को अलाउ करने को लेकर गर्दा उड़ा दिया है। अब तक 6 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले इन अभ्यर्थियों ने डिजिटल प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत सभी अभियंत्रण विभागों के मंत्रियों को मेल भेजा। जेल भरो आंदोलन के तर्ज पर इन अभ्यर्थियों ने मेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। मेल ही मेल। इनके मेल की एक बढ़िया लाइन है, प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रदेश में नौकरी की भारी कमी है, इसलिए होनहार प्रतिभाशाली नौजवानों को बाहर पलायन करना पड़ता है। वैसे ये बात सही भी है। नौकरी के अवसर बढ़ाने के बजाय प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार इसमें कटौती करने में जुटी है। इस कटौती के सबसे बड़े शिकार बीटेक डिग्री धारक हैं। दरअसल अनेक अभियंत्रण विभागों में सहायक अभियंताओं के कुल रिक्ति के मुकाबले 50% से कम पद सीधी नियुक्ति से भरने का प्रावधान है, जिसमें बीटेक छात्र अप्लाई कर सकता है। शेष 50% से अधिक पदों के लिए अवर अभियंता के पदोन्नति का प्रावधान है। मतलब जेईई में सिर्फ डिप्लोमाधारी आवेदन करें, एक ही भर्ती आए तो 50% जेईई शामिल होंगे, बाकी बचे 50% पर डिग्रीधारी आवेदन कर सकते हैं। डिग्री वालों की जेईई भर्ती में शामिल करने की मांग पर डिप्लोमा संघ खफा है। डिप्लोमा छात्रों को लगता है कि ऐसा हुआ तो उनका हक मारा जाएगा। इस पर बीटेक अभ्यर्थी दीपक यादव ने एक बात कही, किसी का कोई हक नहीं छीन रहा है, कोई हक नहीं छीन रहा है। एसएससी में जैसे हमारी डिप्लोमा वाली बहन ने टॉप किया है, ऐसे ही जो डिप्लोमा के बेस्ट टैलेंटेड बच्चे होंगे, डिग्री के जो बेस्ट टैलेंटेड बच्चे होंगे, सिर्फ वही आएंगे एकदम। और जिससे कि हमारा विकास कार्य, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी परिकल्पना भी है, माननीय मोदी जी की भी है, कि हम सब लोग मेहनत से विकास करें, अच्छी टेक्निक्स को डिपार्टमेंट्स के अंदर लाएं, करप्शन बंद करें। डिप्लोमा संघ अपनी शिकायत लेकर सीएम योगी को चिट्ठी लिख चुका है। संघ के मुताबिक डिग्रीधारी लगातार साजिश कर रहे हैं। उनकी इस साजिश को लगातार हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम किया है। हालांकि उनकी इस दलील पर दीपक यादव जो कहते हैं उसे सुनना चाहिए। जो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। सरासर आपको मैंने प्रूफ दे रखे हैं। कभी भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि अलाउ नहीं होगा, अलाउ है। उन्होंने ये कहा है कि इसका पूरा का पूरा निर्णय सिर्फ कार्यपालिका करेगी, कार्यपालिका के हाथों में वो नियुक्ता है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई एवं अनेक पीएसयू में बीटेक समान रूप से डिप्लोमा की भर्तियों में भी अनुमान्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही अवर अभियंता की भर्तियां निकलती हैं, उसमें आवेदन करने से बीटेक छात्रों को रोक दिया जाता है। ये रोक सीधे तौर पर संविधान की धारा 16 का उल्लंघन है। आखिर राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर एक ही पद पर बहाली के लिए दो अलग अलग योग्यता कैसे निर्धारित की जा सकती है? अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सहायक अभियंता के पद पर सीधी भर्ती का कोटा 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया जाए। ध्यान रहे, 2003 के पहले तक जेईई भर्ती परीक्षा में डिग्री और डिप्लोमाधारी शामिल किए जाते थे, लेकिन इसके बाद इन्हें बाहर कर दिया गया। अच्छा, यहाँ भी बड़ा रोचक मामला है। उस समय यूपी सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी एलबी सिंह ने लोक सेवा आयोग को लिखा कि जेईई भर्ती नियमावली में कहीं भी बीटेक धारकों को बाहर करने का कोई उपबंध नहीं है। इनका बाहर किया जाना असंवैधानिक है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। 2005 में जेईई में प्रमोशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर व डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर दोनों एक ही कैडर के, बिना परीक्षा पास किए प्रमोशन नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, अब डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर पदों को भी सिर्फ डिप्लोमाधारी से भरा जा रहा है। अभी भी सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट में डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं, लेकिन भर्ती में डिग्री धारकों को शामिल नहीं किया जा रहा तथा डिप्लोमा धारक जूनियर इंजीनियरों द्वारा एक या आधे पद बिना किसी परीक्षा के भरे जा रहे हैं, जिसमें एक पद पर भी बीटेक धारियों के अवसर कम हो रहे हैं।
अब बात दूसरे मामले यानी यूपी पुलिस की। योगी सरकार ने साल 2018 में 49,568 पदों के लिए भर्ती निकाली। दौड़, परीक्षा, फाइनल रिजल्ट का काम 2 मार्च 2020 तक हो गया, लेकिन इसके बाद सिर्फ 14,000 सफल अभ्यर्थियों का ही मेडिकल करवाकर ट्रेनिंग पर भेजा गया। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनका भी मेडिकल करवाया जाए, लेकिन सरकार ने 4 चरणों में करवाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में ये भर्ती 2022 तक पूरी होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को डर है कि अगर उनको कोई शारीरिक विकार होता है तो उनके भविष्य का क्या होगा। ये डर स्वाभाविक भी है। फिर सरकार के पास अगर एक साथ 23,520 सिपाहियों की ट्रेनिंग की सुविधा है तो फिर 14,000 छात्रों को ही क्यों बुलाया जा रहा है? क्या ये सफल छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? फिलहाल योगी जी की माया अपरंपार है। आप देखते रहिए मोनेटिक्स। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक करें। धन्यवाद।